हेलो माय डियर स्टूडेंट, सीएफएससी एनर्जी के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए अभ्यास को आगे बढ़ाते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहां से इसने इंडिकेट कर दिया है कौन से फील्ड लिगेंड है, वीक और स्ट्रॉन्ग। सीएफएससी की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। फॉर ए मेटल आयन D7, समझ में क्लिक हो जाना चाहिए, कोबाल्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर रेस्पेक्टिवली। बहुत क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है, देखना चेक करना चाह रहा है कि इसको सीएफएससी तो आती है, ठीक है, कॉमन सेंस पूछना चाह रहा है कि उस बच्चे में हड़बड़ाहट में वो क्या करता है। ये यहाँ पर आपकी हड़बड़ाहट चेक करना चाहता है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत 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 ध्यान से करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स होती है। करें अपन, देखो सबसे पहले ये बोल रहा है कि वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, फील्ड बोल दिया इसने। यहाँ पे फील्ड बोलते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। इंडिकेशन क्या कर रहा है, हाई स्पिन और लो स्पिन, ये फील्ड लिगेंड। और एक बोल रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। यहां इसने इंडिकेशन दे दिया है ऑक्टाहेड्रल, स्प्लिटिंग का पता चल जाना चाहिए। एक इंडिकेशन और दिया है 3D7, यानी कि कोबाल्ट, वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D7 4s2। कोबाल्ट बोल रहा है +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया भाई। सबसे पहले 3D7, यहाँ इंडिकेशन दे दिया, 3 लिखने की जरूरत ही नहीं है, आ जाओ। अब ये बोल रहा है कि आप इसकी सीएफएससी एनर्जी निकालिए। फटाफट चेक कर लो, ऑक्टाहेड्रल 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 ऑक्टाहेड्रल, कहीं पर कोई टेट्राहेड्रल तो नहीं आया। विद इन सेकंड्स का काम है ये, ठीक है, सेकंड्स का ही काम है ना। आ जाओ, अब क्या करना है, आपको पता है कि एक बार वीक फील्ड लिखना है और एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेके चलना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ये कुल मिलाकर के इसने क्या पूछ लिया कि आपको लिगेंड्स के बारे में प्रॉपर्टी पता है या नहीं। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया और पूछ क्या रहा है, लिगेंड्स के बारे में। आ जाओ चले अपन, देखो क्या बोल रहा है 3D7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फील करते हैं और फिर पेयरिंग चालू करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले फिल करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। क्लियर, पावरफुल है ना। इसलिए देखो क्या बोलता है ये 3D7, तो वीक फील्ड में 1 2 3 सबको डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली, 4 5, अब क्या आएगा 6 और ये 7, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर जो भी अदर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें स्पिन तो आ ही जाएगा। देखना क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहां पर जैसे ही स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड आ जाता है तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये स्पिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, और स्पिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग लिगेंड्स की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब अपन सीएफएससी काउंट करें, इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी है कि हम यहाँ पे -0.4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ प्लस से करेंगे 0.6 से करके देखें। सीएफएससी ऑक्टाहेड्रल में कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू माइनस का 0.4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.6, कितना आया 2.0 प्लस ये माइनस के और ये क्या हो जाएगा 1.2, कितना आ गया माइनस का 0.8। इधर कितना आया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर, यहाँ पे आ गया 1 2 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 0.4 से मल्टीप्लाई बाई प्लस 0.6 प्लस ये हो गया प्लस के 0.6 से। क्लियर। देखो अब क्या बोलना चाह रहा है ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू
माइनस का 0.4 प्लस 1 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा, माइनस का 2.4 प्लस रहेगा 0.6 कितना हो गया, 1.8 आ रहा है, माइनस का 1.8। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, केवल वैल्यू आई है। तो देखो दोनों जगह क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस से तो कोई मतलब नहीं है, इसको तो ये रिलीज एनर्जी है, इस पर ध्यान नहीं देना है अभी। प्लस और माइनस आता तो तब ध्यान देते हैं, दोनों इक्वली होगी तो ध्यान नहीं देंगे। यहाँ 0.8 आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.8 आ रहा है, 1.8 आ रहा है, आ रहा है। अब इसमें दो ऑप्शन है, कौन कौन से, कि 8 कहाँ कहाँ आ रहा है, 0.8 यहाँ आ रहा है, ठीक है, और 0.8 यहाँ आ रहा है, क्योंकि सब पहला ऑप्शन। यहाँ ध्यान देने वाली बात कौन सी है, पहले वीक लिखा है, रेस्पेक्टिवली बोला है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा है कि किसी व्यक्ति को रेस्पेक्टिवली का अर्थ आता है नहीं आता, मतलब पहले स्ट्रॉन्ग पहले वीक का लिखिए और स्ट्रॉन्ग का लिखिए। अगर जो बच्चा पहले स्ट्रॉन्ग का लिख देगा वो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और जो पहले वीक का लिख देगा वो भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो है ना क्वेश्चन सिली मिस्टेक होने का, इसीलिए ध्यान देना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है बेटा, 0.8, क्यों, क्योंकि वीक फील्ड है, तो 0.8 इधर भी है, 0.8 इधर भी है। कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, क्रॉस कर दो, इनसे हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है, इनसे मतलब नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन आ गए, 50-50% हो गया, ठीक है, लाइफ लाइन यूज कर ले, 50-50 यूज कर ली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 0.8 इधर भी है, 0.8 इधर भी है। अब हमारा वैल्यूशन क्या निकला, 1.8। तो इसमें 1.8 है क्या, नहीं है, इसमें 1.8 है, हाँ है। ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन ये। तो क्या हो गया, अगर आप क्या करोगे बेटा, यहां से वैसे ही सॉल्व हो गया कि यहाँ 1.8 नहीं आता, वैसे ही क्रॉस हो रहा है कि ये भी आंसर नहीं है, हमारा राइट आंसर ये है। तो है ना, क्वेश्चन जब इजी होते हैं तो बहुत ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन इजी है तो सिली मिस्टेक नहीं हो। नेक्स्ट चले, देखो आ जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। Which of the following ion will form high spin and low spin complex? अभी बोला था और अभी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन, और यहाँ पे आ गया मेरा फेवरेट टॉपिक है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सभी स्टूडेंट्स को पता है, मजे लेती है मैम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बहुत मजा आता है पढ़ने का, बहुत, ठीक है। आ जाओ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब वीक फील्ड लिगेंड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। हाई स्पिन के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, यहाँ पे तो ऑक्सीजन स्टेट निकाल ली है, बस खत्म बात, कॉपर हो जाएगा। आपको पता है इसका क्या हो गया, 3D। कॉपर क्या होता है, देखो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, 3D9 4s2, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, क्रोमियम 3D5 4s1, जिंक 3D10 4s2, और स्कैंडियम का क्या हो जाएगा 3D1 4s2। अब आ जाओ, यहाँ पे सारी देखो नॉर्मल चीजें पूछी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए और कुछ नहीं। अब इसको क्या करना है, +2 में के अंदर करना है, कितना है, कॉपर +2, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और क्या रह जाएगा 3D9। अब किस में करना है, क्रोमियम +2 में, क्रोमियम +2, एक यहाँ से जाएगा, सबसे पहले S में से निकलता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा D4, यहाँ पे आ जाएगा 3D4, ठीक है। जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, +2 में करना है, तो अपना क्या हो जाएगा 3D10। फटाफट इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होता है, इसको तकलीफ नहीं होती है। अब पता चला कि मैम 18 टॉपिक्स और शॉर्टकट सबसे पहले पहली क्लास इतनी मतलब लंबे समय तक 1 महीने तक क्यों कराती है, क्योंकि वहां पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो वहां पे सारे जो डिफिकल्ट जितने भी टॉपिक हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3D3 करना है, तो ये भी निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3D0, क्या है बेटा 3D0। अब आप खुद देखो, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है स्पिन किस पे डिपेंड करता है, स्पिन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी स्पिन उतनी ज्यादा होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन है क्या, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे तो भाई है ही नहीं, क्रॉस कर दो, स्कैंडियम से तो हमें कोई मतलब ही नहीं,
इलेक्ट्रॉन ही नहीं ना, स्पिन क्या होगा। अब आ जाओ 3d10, ये भाई साहब तो क्या है, फुल फिल्डेड, पूरे के पूरे 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 10। अब चाहे इसके अंदर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो या फिर लो स्पिन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, स्पिन होगी क्या? नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया अपना, क्रॉस। तो जिंक भी कर दो क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहेंगे कि 3d9 4s2 में। अब इधर देख लो 3d9, आप खुद देख लो कि d10 के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, d10 के अंदर, ये अपन ने लिया, वापस ले लेते हैं 3d9, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपन डिवाइड कर देते हैं। 3d9 बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है बेटा, 3d9, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मतलब वीक फील्ड लिगेंड में बता रही हूँ, 6 7 8 और 9। स्ट्रॉन्ग फील्ड लेते हैं या वीक फील्ड लिगेंड लेते हैं, D9 और D10 में हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह जाती है, D9 में तो एक ही रह जाएगी और D10 में तो 0 थी, तो D0 और D10 एक तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 0 ही हो गई ना, तो स्पिन तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली फॉर 1। 3d9 के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। अब क्रोमियम में आ जाओ, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, D4, ठीक है, क्या है बेटा, D4। अब D4 को लेके चलते हैं ना, तो D4 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके अंदर देखो बेटा, अब इस पे हाई स्पिन और लो स्पिन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोफिल करते हैं 1 2 3। अब जब हाई स्पिन होगा तो यह इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। जब लो स्पिन में होगा यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जा करके वापस यहाँ, तब भी कितने आ रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम दोनों कंडीशन में, चाहे हाई स्पिन हो या लो स्पिन हो, उसमें हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या 2 दिखा रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन क्रोमियम ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, ये तो गया, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर CFC एनर्जी जब काउंट करते हैं या फिर EN काउंट कर रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्टेट निकालना आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, लिगेंड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, टॉपिक कितने इजी हैं, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन करना आसान होगा ही नहीं होगा। तो हमने देखा कि यहाँ अब क्वेश्चन हाई स्पिन लो स्पिन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड, इसके बेसिस पे ही CFSE। अब वो आपको क्या करेगा, कभी वो क्वेश्चन देगा तो इसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स बना करके भी दे सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हाई स्पिन लो स्पिन का हो गया, और सारे अगर इस तरह से दिए हुए हैं तब भी आपको हाई स्पिन लो स्पिन निकाल लिए। इसी तरह से क्वेश्चंस को ध्यान से रखते हुए करना है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीक वीडियो के अंदर और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।